चलते फिरते नाम का सिमरन करने से इतने लाभ होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। साथ संगत जी, आज हम आपको बताएंगे कि नाम का सिमरन भजन कैसे काम करता है। नाम के सिमरन भजन से हमारी एकाग्रता कैसे बढ़ती है और नाम के सिमरन से हमें पावर कैसे मिलती है और नाम का सिमरन करने से हमारी सभी इच्छाएं कैसे पूर्ण होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम के सिमरन की बैठक में बैठते हैं, तो नाम का सिमरन रहस्यमय तरीके से अपना काम शुरू कर देता है। नाम जप के बारे में कहा गया है जो कि हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है, तो वो होता है नाम का जाप, नाम की भक्ति। जब हम पूरे सच्चे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब हम इस नाम में समा जाते हैं, पूरी तरह से जब हम इसमें लीन हो जाते हैं, तो फिर ये नाम का जाप हमारी रक्षा करता है, हमारी संभाल करता है। और जप का मतलब क्या होता है? ज और पा, इन दो अक्षरों से मिलकर ये जप शब्द बना है। इसलिए जा का मतलब होता है कि जन्म मरण से मुक्त करना, और पै का मतलब होता है कि पापों का विनाश करना। और फिर जब हम नाम का जाप करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। इस नाम के जाप करने से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं और हम नाम से ये जो जन्म मरण के दुख हैं, तो हमें बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, तो हम इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं और आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए मुक्ति का प्रथम साधन है कि नाम की भक्ति करना, नाम का जाप करना। इसलिए जब हम नाम का जाप करते हैं तो प्रत्येक नाम की एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक विशेष शब्दों का विन्यास एक विशेष कर्म में होता है। और फिर नाम का जाप करने से लगातार एक ध्वन तरंग पैदा होती है, और फिर वो धुन तरंग जैसे ही हमारे मुख से निकलती है तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और शब्द का कभी नाश नहीं होता, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, और फिर वो ऊर्जा रूपांतरित होते हुए ऊर्ध्व स्थान पर आती है और फिर हमारे आज्ञा चक्र से प्रवेश करते हुए हमारे शरीर में समा जाती है। ये उन विचारों को लेकर आती है जो कि हमने सोच रखे हैं, कि हमने संकल्प में क्या लिया था, क्या विष रखी थी, और वो वैसे ही उस विष को पूरा करने वाले, उस इच्छा को पूरा करने वाले शब्दों को लेकर हमारे शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है। और फिर हमारे अंदर वह समता पैदा करती है कि जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। और इच्छा पूरी हो जाती है, और फिर जब हम नाम का जाप करते हैं और जो फिर उसकी जो तरंगें निकलती हैं उन्हें हम अल्फ़ा वेव्स बोलते हैं, और फिर अल्फ़ा वेव्स सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती हैं। और फिर यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद हमारी प्रत्येक इच्छा, हमारा प्रत्येक विचार और हमारा प्रत्येक संकल्प यूनिवर्स सुनता है। और फिर जब हमारी आवाज़ यूनिवर्स तक पहुंचने लग जाती है तो फिर रिवर्स होकर वही तरंग हमारे अंतर्मन में, यानी अवचेतन मन में आ जाती हैं। और फिर जो भी हम करते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में पहुंचता रहेगा और यूनिवर्स से कनेक्ट रहेगा। और फिर जब यूनिवर्स से कनेक्ट रहेगा तो फिर हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी हर एक बात सुनी जा रही है। हम जो कुछ भी चाहते हैं तो सब कुछ सुना जा रहा है, और फिर यूनिवर्स हमें वो देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, यानी जो हम मांगते हैं, और यूनिवर्स से हमें वही चीज़ मिलती है जिसकी हम इच्छा करते हैं। क्योंकि जब हम नाम का जप करते हैं तो फिर संकल्प में अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। नाम का जाप करने से पहले जो भी संकल्प लिया है
तो उसमें अपनी इच्छा डाल देना आवश्यक है। और फिर जप काम करता है, और फिर चाहे हम इच्छा नहीं डालते हैं, जप फिर भी काम करता है। मगर तब यूनिवर्स अपनी इच्छा से काम करता है। तो जब हम नाम का जप करते हैं तो फिर हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं, तो फिर वो सारी बातें यूनिवर्स के पास पहुंच जाती हैं और हमारे मन में भी याद रहती है, अवचेतन मन में। और फिर जब समय आता है तो फिर वो पूरी हो जाती है। और नाम का जाप करने से सबसे पहले क्या होता है, नाम का सिमरन, नाम का जाप करने से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर जब हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर हमारा माथा यानी आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, जागृत होना शुरू हो जाता है। और फिर जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और फिर जब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जहाँ भी चाहें गति करने में सक्षम हो जाएंगे, जाने में सक्षम हो जाएंगे। केवल इच्छा करने पर ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मगर ये होगा केवल हमारे सूक्ष्म शरीर से। और फिर हमें पहला लाभ क्या मिलता है, एकाग्रता की प्राप्ति। और दूसरा लाभ क्या होता है, सकारात्मक भावना पैदा होने लगती है, सकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर नेगेटिव विचार भी बढ़ने लगते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर सकारात्मक विचार बढ़ने चाहिए मगर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। और फिर किसी किसी को तो उल्टी होने जैसा लगता है, ऐसे शरीर में लक्षण पैदा हो जाते हैं। किसी को चक्कर भी आने लगते हैं और किसी को और कई परेशानियां होने लग जाती हैं, भयंकर सपने आने लगते हैं और कई तरह के दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। नाम जप की अवस्था में तो ये सब क्यों होता है, इसलिए ये भी अच्छा है, ये होना ही है। वो इस कारण होता है कि पिछले जन्म में हमने ना जाने कितने बुरे कर्म किए हैं और उनके संस्कार हमारे अवचेतन मन के अंदर जमा हैं। और फिर जब हम नाम का जाप करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, तो फिर वो उन्हें आगे धकेलता है और उन्हें निकलने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि सकारात्मक विचार उन्हें निकलने के लिए मजबूर करते हैं। तो वो निकल रहे हैं तो उन्हें जाने दें, उन्हें रोके नहीं, जाने दें, क्योंकि वे अच्छा हो रहा है और वो हमारे हित के लिए ही हो रहा है। क्योंकि हम जो नाम का जाप कर रहे हैं तो वो पूरी गहराई के साथ अपना काम कर रहा है। और अगर ऐसे विचार भी आते हैं और ऐसे दृश्य भी आते हैं और ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं तो अच्छी बात है, आपको खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि अब हमारा अवचेतन मन, हमारा अंतःकरण प्रत्यक्ष होता जा रहा है और अब हमें लाभ मिलने का समय आ गया है। इसलिए दूसरा लाभ होता है, सकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर बढ़ जाती हैं। पहले में एकाग्रता बढ़ती है और तीसरा लाभ हमें होता है कि हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हमारे अंदर प्रकट होने लगती हैं। क्योंकि प्रकट केवल वही चीज़ होती है जो कि पहले से ही मौजूद है हमारे अंदर। समस्त शक्तियां मौजूद हैं, सूक्ष्म अवस्था में पड़ी हुई हैं, मगर हम उनका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और फिर जब हम नाम का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, फिर ही वह एक्टिवेट होती हैं, वो जागृत होना शुरू हो जाती हैं और सीधी शक्ति के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। और ये तीसरा लाभ बहुत बड़ा लाभ है और इसके द्वारा हम चाहे तो कई लोगों का भला भी कर सकते हैं और अपना आत्म उद्धार भी कर सकते हैं, लोगों की भलाई भी कर सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन शक्तियों और सिद्धियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना ये सब कुछ हमेशा के लिए हमारे से छिन जाएंगी और फिर कभी नहीं मिलती हैं। और चौथा लाभ होता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है तो यह जागृत हो जाता है और इस सूक्ष्म शरीर में
हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं और फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने विचारों को दूसरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और दूसरों के अंदर जो गंदे विचार हैं तो उन्हें निकाल सकते हैं और दूर बैठे हुए व्यक्ति की बात हम सुन सकते हैं और दूर बैठे व्यक्ति को प्रेरणा देकर अपने पास बुला भी सकते हैं। हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है और जो हम बोल देते हैं तो वह सत्य हो जाता है और हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार की सुगंधियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं इस भौतिक शरीर से और हमारा चेहरा चमकदार हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। कितने ही सिम्टम्स हैं जो कि हमारे इस भौतिक शरीर पर दिखाई देने लग जाते हैं, पर आभास होने लगता है कि भविष्य में क्या घटने वाला है। इसकी जानकारी हमें पहले ही हो जाती है और ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं नाम के जप करने से। और इस नाम का जाप हम 3 प्रकार से करते हैं, बातचीत, उपांशु और मानसिक, और चौथा जाप होता है अजप्पा जाप। इसलिए जो पहला है तो शुरुआत में हमें यहीं से करनी चाहिए, बातचीत जाप से करें, क्योंकि हम बातचीत जाप हर समय नहीं कर सकते हैं। फिर हम उपांशु जाप पर आ जाएंगे और फिर जब उपांशु जाप जब पक जाएगा तो फिर मानसिक जाप पर आ जाएंगे और फिर जब हम मानसिक जाप पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम जो आपको अभी लाभ बताएंगे तो वो सभी लाभ हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब हम अजप्पा जाप में पहुंच जाएंगे तो फिर उस स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए जब हम सतगुरु के दिए गए नाम का सिमरन करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं, तो वो फिर हम बहुत ही जल्दी तरक्की कर सकते हैं और ये सभी लाभ हमें मिलने लग जाते हैं। इसलिए हमें गुरु नाम की भक्ति करनी चाहिए और रोज़ाना करनी चाहिए। ये सभी लाभ हम चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं और चलते फिरते भी हम नाम का सिमरन, नाम का जाप कर सकते हैं। और देखो हमें कितने लाभ मिलते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम केवल बैठकर ही नाम का जाप कर सकते हैं, काम धंधा करते हुए भी नाम का जाप कर सकते हैं, चलते फिरते भी नाम का जाप कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में हो नाम का जाप हम कर सकते हैं और हमें लाभ भी होते हैं। और चलते फिरते नाम का जाप करने से भी हमें उतने ही लाभ मिलते हैं जितने लाभ हम कहीं शांत जगह पर बैठकर करते हैं, क्योंकि उसमें भी हमारा सिमरन चलता रहता है। और चलते फिरते जब हम सिमरन करते हैं तो उसमें भी हमारा सिमरन अंदर ही अंदर हमारे अंतर मन में चलता रहता है। इसलिए हमें चलते फिरते सिमरन भी करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमें बहुत लाभ मिलते हैं। क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समय नहीं मिलता है, जो काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपना काम धंधा भी करते रहें और नाम का जाप भी करते रहें और उनका चलते फिरते किया गया नाम का जाप और अपना काम धंधा करते हुए किया गया नाम का जाप भी सफल जरूर होता है।